यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज हम बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न को लेकर आए हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। चाहे वो बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे 69 बीपीएससी हो, या बिहार से कोई भी रिलेटेड आपका एग्ज़ाम हो, उस सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ये बिहार स्पेशल है दोस्तों। बिहार से रिलेटेड जीके जीएस के जो भी प्रश्न बनते हैं वो बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। बीपीएससी का रेंज क्या रहता है बिहार से रिलेटेड, वो सारे टॉपिक को आप लोग इसमें देखेंगे। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें जो भी प्रश्न है सारे ऑनलाइनर है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 15.3%। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये जो पूछा गया था 67वीं बीपीएससी री एग्जामिनेशन के दौरान, तो उस समय मनोज तिवारी थे, लेकिन अभी वर्तमान में मैथिली ठाकुर जी हैं, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सीतामढ़ी। अगला प्रश्न है बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों शराबबंदी से। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका भागलपुर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो पश्चिमी चंपारण में है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है इब्न बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसका राइट आंसर है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सिद्धू एवं कान्हू। अगला प्रश्न है बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1798 में, माने 1798 ईस्वी में। अगला प्रश्न है किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1936 ईस्वी में। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसका राइट आंसर है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है कोसी नदी को। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कैमूर। अगला प्रश्न है एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजे जल वाली गोपुर झील बिहार में कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है कांवर झील, जो आपका बेगूसराय में है दोस्तों। अगले प्रश्न को आते हैं। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? तो इसका राइट आंसर है आपका दोस्तों जमुई। जमुई जिला में सोने का सबसे अधिक भंडार है बिहार में दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो इसका है 51.50%, माने 51.50%। अगला प्रश्न है शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों में से सही क्रम चुनिए। तो सबसे ज़्यादा शहरीकरण पटना का है दोस्तों, उसके बाद आपका मुंगेर का है, उसके बाद नालंदा का स्थान आता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का 3.47% होने का अनुमान है दोस्तों। अगला प्रश्न है वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर है सभी के लिए वायु मार्ग। आप लोग 7 निश्चय योजना 2 को स्टडी कर लीजिएगा, उसमें दिया हुआ है, बट ये हिस्सा नहीं है, सभी के लिए वायु मार्ग।
अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। अवरोही माने घटते क्रम में आपको लिखना है। तो देखिए, नवादा है, उसके बाद किशनगंज है, उसके बाद आपका पूर्वी चंपारण है, उसके बाद अररिया, उसके बाद शिवहर का स्थान आता है प्रति व्यक्ति आय के मामले में। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि आज़ाद दास्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो इस तरह से आपका 67वीं बीपीएससी का री एग्जामिनेशन में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को हम कवर कर लिए हैं। चलिए, अब 67वीं बीपीएससी जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ था, जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे बिहार स्पेशल से, तो सारे प्रश्नों को कवर करते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न है कि 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 22,511 करोड़। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। तो राम मनोहर लोहिया जी ये संबंधित नहीं है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। तो ये आपका है गोपालगंज जिला दोस्तों, जहाँ पर पुरुष से ज़्यादा महिलाओं की संख्या है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी। तो इसका राइट आंसर है 1913। अगला प्रश्न है कि बिहार के से रसीम कुमारी एक है। तो ये रसीम कुमारी जो है अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है, कैरम बोर्ड जो खेलते हैं उनका ये चैंपियन है। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार से बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो अनुसूचित जो जाति है उनके लिए बिहार विधानसभा में 38 सीटें आपका अनुरक्षित है, माने रिजर्व है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि बिहार में पंचायती निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो इसका राइट आंसर है 2006 में पंचायती निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण बिहार में दिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है 2000 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कौशल और उद्यमिता विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है बिहार में मानव विकास उप मशीन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर है 7। अगला प्रश्न है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री 2020 में शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों खगड़िया। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए, ये री एग्जामिनेशन में भी पूछा है दोस्तों, और कैंसिल जो एग्जाम है 67वीं बीपीएससी का, ये भी पूछा है, दोनों में है। सिद्धू और कान्हू ये थे जो संथाल विद्रोह के नेतृत्व किए थे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। तो ये राजकुमार शुक्ल जी थे। देखिए, ये भी री एग्जामिनेशन में गांधी चंपारण से प्रश्न आया और इसमें भी आया, कैंसिल जो एग्जाम इसमें भी। तो देखिए, क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि बोध गया में किससे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो गौतम बुद्ध को। अगला प्रश्न है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था। तो इसका राइट आंसर है सचिंद्रनाथ सन्याल। अगला प्रश्न है कि बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था। तो इसका राइट आंसर है फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, ये दोनों मिलकर समाजवादी पार्टी का स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सासाराम। अगला प्रश्न है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है पटना। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। तो बिहार का पहला जो रामसर स्थल है ये आपका कांवर झील बेगूसराय में है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गया। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उत्तर और पश्चिम। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में, तो उत्तर और पश्चिम के जो भी जिले आते हैं
वहाँ पर कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। अब आते हैं 66 प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे, माने 66 यानी 86वीं बीपीएससी में जो भी प्रश्न आया था पीटी में, वो सारे प्रश्नों को कवर करते हैं दोस्तों। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। दोस्तों ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। इसका है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था? तो ये है आपका पटना। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लोकनायक है। अगला प्रश्न है कि बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो 1912 ईस्वी में। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा गया था? तो इसका राइट है 3/20। अगले प्रश्न को रहते हैं। अगला प्रश्न है कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के साथ इन्होंने राजनीतिक दल प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है कि बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो इनका राइट आंसर है 11वीं लोकसभा के लिए रघुवंश प्रसाद सिंह निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो ये राइट आंसर है राजकुमार शुक्ल जी। मैंने चंपारण में जो तिनकठिया विद्रोह के लिए गांधी जी को जो आमंत्रित करने वाले थे वो राजकुमार शुक्ल थे। देखिए ये 66वीं बीपीएससी में भी आया और 67वीं बीपीएससी में भी आया था, कैंसिल में भी आया है और री एग्जामिनेशन जो हुआ था 67वीं उसमें भी आया। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है, ये 3 बार ये प्रश्न बीपीएससी पूछ चुका है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर है राजगृह या गृहब्रज भी कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित थे, सहजानंद याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चंपारण। तो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था जिसमें सविनय अवज्ञा का प्रयोग किए थे, तो वह पश्चिमी चंपारण में जो तिनकठिया आंदोलन था उसी में किए थे इन्होंने। अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये राइट आंसर है वीर कुंवर सिंह, जो आपके जगदीशपुर के रहने वाले हैं, भोजपुर जिला के जगदीशपुर नामक स्थान है वहीं के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है कि जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये आपका जोड़ा दिया गया था, उसमें मुंडा और जमुई, ये जोड़ा सही नहीं था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत क्या है? तो वन क्षेत्र का जो बिहार का कुल भौगोलिक जितने भी क्षेत्र है उसमें 7.84% है दोस्तों। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो और एक राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिमी चंपारण में है, जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, आप लोग याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो उत्तर की ओर जो प्रवाहित होती है नदी वो सोन है, पुनपुन है, कर्मनाशा नदी है, ये सब आपका उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है दोस्तों, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्न में से बिहार में निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोट स्पैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस प्रमंडल से गंगा नदी नहीं बहती है? तो ये कोसी और मगध जो प्रमंडल है इससे गंगा नदी नहीं बहती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1632 माने 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1632 में किए थे। बिहार सरकार के 7 निश्चय में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बाल कल्याण ये भी आपका सम्मिलित नहीं है। 7 निश्चय बताए थे भाग 2 में उस समय, जो आपको 67वीं बीपीएससी के री एग्जामिनेशन में पूछा है, उसमें सभी मार्गों पर वायु मार्गों का सम्मिलित नहीं था। और यहाँ पर देखिए बाल कल्याण, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग बिहार सरकार के 7 निश्चय जो योजना है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी यहाँ से प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि 67वीं में भी पूछा है और 66 में भी पूछा है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 18 और 19 में यह था, तो राष्ट्रीय औसत का कितना था? 33% था प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। दोस्तों याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 में आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किए? तो इसका राइट आंसर है 25 सितंबर 2020 को। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की। यह प्रणाली है, तो यह प्रणाली जो है राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए दिया गया था। दोस्तों अब आइए बीपीएससी के 66वीं प्रारंभिक परीक्षा का जो री एग्जामिनेशन हुआ था उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, सारे प्रश्नों को कवर करते हैं। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राजगीर। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो इसका राइट आंसर है बिहार। अगला प्रश्न है कि बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हजारीबाग। हजारीबाग आपका झारखंड में है। दोस्तों बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है? तो इसका राइट आंसर है नवपाषाणिक संस्कृति। अगला प्रश्न है कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किए थे? तो इसका राइट आंसर है रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जयराम दौलतराम। बिहार के प्रथम राज्यपाल की अगर बात किया जाए तो जयराम दौलतराम जी थे, याद रखिएगा। 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो ये है आपका 3। अगला प्रश्न है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो ये है आपका मक्का, जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। दोस्तों अगला प्रश्न है बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं मधुबनी और दरभंगा। 2 ऐसे जिले हैं जहां मछली उत्पादन में बिहार सबसे ज़्यादा यही दोनों जिला उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है कि उत्पादन के क्षेत्र के दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी है? तो मूंग और मसूर। मूंग और मसूर का उत्पादन बिहार में सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है? तो अग्रणी जिला आपका है पश्चिमी चंपारण, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो सबसे ज़्यादा नहर सिंचित क्षेत्र आपका रोहतास जिला है। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों किशनगंज और सहरसा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2018-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? तो इसका राइट आंसर है 10.53%। वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? तो ये थी 4767 मेगावाट। अगला प्रश्न है कि किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 मिला है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गेहूँ। अगला प्रश्न है कि कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो इसका राइट आंसर है 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को। आइए अगले प्रश्न को रहते हैं। अगला प्रश्न है कि 1904 ईस्वी में देवार में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। तो इसका राइट आंसर है बिहार। अगला प्रश्न है कि सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया, तो किनके द्वारा किया गया था? बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि बिहार के प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर है 2018 ईस्वी में। तो हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इसमें जो बीपीएससी 65 माने 65 बीपीएससी में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे को कवर करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।